हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th की ग्रामर की। तो एक वॉइस चेंज हमें करना होता है जो आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। वॉइस चेंज से ग्रामर का पार्ट है। तो 11th एंड 12th के लिए ये चैप्टर हम देखेंगे। अब कई बार क्या होता है कि वॉइस चेंज सुनकर हम थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है और बहुत ही मुश्किल है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, वॉइस को कैसे चेंज करेंगे, चेंजेस जो सेंटेंसेस के फॉर्म्स होते हैं कैसे चेंज करेंगे। काफी हमें ग्रामेटिक लगता है, मतलब लगता है कि काफी ग्रामेटिकल है, यानी कि सब कुछ काफी ग्रामर से रिलेटेड है। और हमें ऐसा लगता है ये वॉइस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी टॉपिक है जिसे सुनकर हमें लगता है कि ये सिर्फ ग्रामर बुक्स में ही यूज की जाती है। ये शायद आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वॉइस चेंज मतलब ग्रामर बुक्स में ही होता है, ये सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि रिटन इंग्लिश। लेकिन यहां पर आप रोजाना, इनफैक्ट आप भी जब इंग्लिश में बातचीत करते हो, लोगों से कुछ बोलते हो, तो आप पता नहीं नोटिस करते हो कि नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए। और अगर नहीं नोटिस किया तो अब से आप नोटिस करोगे। किसी को बोलते हुए भी सुनकर या फिर खुद भी अगर आप बोलते हो तो आप देखना कि आपके कम्युनिकेशन में, यानी कि जब आप बोलते हो तो उस वक्त इसका यूज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होता है, वॉइस का यूज होता है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ ग्रामर रिटन इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, ये कम्युनिकेशन में भी हम रोजाना यूज करते हैं। कैसे? और आपको ये लगता होगा बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन नहीं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत आसान, हर वीडियो की तरह, हर टॉपिक की तरह इसे बहुत इजी करके बताने वाला हूं। आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है। तो देखते हैं कि वॉइस चेंज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले दो होते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव सेंटेंस, एक होता है एक्टिव सेंटेंस, और इसी एक्टिव सेंटेंस को हमें करना होता है पैसिव सेंटेंस, या फिर पैसिव वॉइस भी कह सकते हो। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस या वॉइस एक ही बात है। यानी कि एक्टिव सेंटेंस को या फिर एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव सेंटेंस या फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। अब कैसे होता है, बहुत इजी रूल से आपको बताने वाला हूं, बहुत सिंपल ट्रिक। आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब खुद से दे पाओगे एग्जाम में, और आपको फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। देखते हैं। तो आज हम इसका एक पार्ट देखेंगे। प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस जो होते हैं, यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव, इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव, ये कब कब बन सकते हैं। तो इसके टोटल जो है वो 4-5 कैटेगरीज हैं। जो आज हम टेंस की बात करने वाले हैं कि टेंस में, यानी कि टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पार्टिसिपल, ये सब जो होते हैं। तो इनके लिए हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर, टेंस पर, कि टेंस वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव पैसिव कैसे करते हैं। आगे और भी बहुत सारे हैं, जैसे लेट वाले आपको पता चलेंगे कि लेट में क्या करते हैं। प्लस आपको वो मॉडल वर्ब्स के बारे में पता चलेगा कि शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, एस, इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव कैसे करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टेंस वाले सेंटेंसेस को, कि टेंस वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बता दूं क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप पर्सन भी कह सकते हो, ये होगा हमारा सबसे पहले। उसके बाद एक होगा हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट एक्टिव का, ये आपको याद रखना है। अब पैसिव में हमें क्या करना होता है, पैसिव में इस फॉर्मेट को हमें चेंज कर देना हो जा। ये जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में देख रहे हो, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट बनकर आता है। आई रिपीट, यहां कंफ्यूज मत होना। एक्टिव का सब्जेक्ट यानी कि पर्सन जो है, वो पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन के यहां आता है। तो सब्जेक्ट प्लस यहां पर हमें यूज करना है V3, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट आप यहां देख रहे हो,
ये आपका यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट था आपने देखा कि वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया लास्ट में, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब सेम रहेगा V3। अब इसको हम देखते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है। तो आज हम बात करेंगे इसमें, इस वीडियो में प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस की। हम बात करेंगे प्रेजेंट सेंटेंसेस की। प्रेजेंट सेंटेंसेस की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे कि हम पैसिव में कैसे करते हैं। तो याद रखना है कि इस तरह के यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में हम जब पैसिव सॉल्व करेंगे तो हमें यूज करना है इज, एम, आर। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इस इज, एम, आर को यूज करना है। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारा एग्जाम्पल है कि वी प्ले क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस है, वी प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये प्रेजेंट की बात की जा रही है कि प्रेजेंट में खेलते हैं। तो प्रेजेंट के एग्जाम्पल हमने देखा। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो वी है ये सब्जेक्ट है, आप देख रहे हो। प्ले क्या है? ये वर्ब है हमारा यहां का, और ये क्रिकेट क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आपको समझना है कि क्या है, वी प्ले क्रिकेट, यानी कि वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो गया हमारा वर्ब, और क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फॉर्मेट आपने देखा कि ये किस फॉर्मूले पर है। अब इसे हम पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव में आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा, यानी कि क्रिकेट फर्स्ट में लाएंगे तो क्या हुआ? क्रिकेट। अब हमें यहां से क्या यूज करना है? इज, एम, आर में से कुछ यूज करना है। तो क्रिकेट के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो क्रिकेट इज। अब आप देख सकते हो कि यहां पर हमें वर्ब 3 की जरूरत है। आपने एक चीज नोटिस की कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यहां पर यूज किया गया है वो वर्ब 1 था। आप देख सकते हो कि ये प्ले जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब 1, जो एक्टिव में यूज किया गया है। लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे कि V3 कर देंगे, यानी कि इस प्ले का हमें V3 डालना होगा। तो यहां हम कर देंगे क्रिकेट इज प्लेड। तो ये आप देख सकते हो एक्टिव में क्या था? V1, और पैसिव में हमने क्या किया? V3। तो क्रिकेट इज प्लेड, यानी कि क्रिकेट खेला जाता है। अब किसके द्वारा खेला जाता है? हमारे द्वारा। तो ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहां पर हमें बाई यूज करना है। बाई हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि द्वारा के लिए हम बाई यूज कर रहे हैं। जब भी द्वारा होगा तो हमें बाई यूज करना है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई अज। तो ये याद रखना है कि यहां पर जो वी है वो अज हो गया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हमने देखा एक्टिव पैसिव का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं अगर आपको थोड़ी भी सी भी कंफ्यूजन है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस की। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, वी प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट की बात है। अब इसको अगर हिंदी में हम पैसिव करें तो हिंदी में आपको सोचकर देखना कि हम क्या कहेंगे कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, या फिर हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्रिकेट खेला जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट था हमारा यहां, उसको हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया जैसा कि फॉर्मेट में हमने देखा। तो क्रिकेट। अब प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस के लिए हमें इज, एम, आर का ऑप्शन लेना है। तो इज यहां आया, उसके बाद यहां जो V1 था उसे हमने V3 यहां पर कर दिया, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। अब हमारे द्वारा तो बाई अस, क्रिकेट इज प्लेड बाई अस। यह है पहला। दूसरा आपको दिखाता हूं कि इसी को अगर हम नेगेटिव कर दें, इसी को अगर हम नेगेटिव कर दें, ध्यान से समझो, तो ये हमारा क्या था? सेंटेंस था। अब इसे हमने नेगेटिव में करके देखना है। यहां करेंगे वी डोंट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आपको बात को समझना है। यहां हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस देखा था कि वी प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलते हैं।
यहां हम देख रहे हैं कि वी डोंट प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो अब हिंदी में कुछ नहीं करना, जैसे यह था कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, इसी चीज को यहां हम क्या कहेंगे कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला नहीं जाता है, या फिर हमारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। तो सेम चीज करनी है हमें, सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट पहले पकड़ेंगे कि क्रिकेट, अब यहां से लिया इज, अब बस ये जो नॉट था हमारा नेगेटिव में, इसे हमें नॉट कर लेना है। तो क्रिकेट इज नॉट, अब फिर से इस प्ले को हम क्या करेंगे, V3। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड, फिर से यहां आ गया बाई अस। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई अस, यानी कि क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव का एग्जाम्पल था। अब हम एक इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इंटेरोगेटिव में करके इसे, कि डू वी प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि डू वी प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका पैसिव हिंदी में क्या होगा कि क्या क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, क्या क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि इसे हेल्पिंग वर्ब को इसे सबसे पहले यूज कर देना होता है। तो इज, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट था और यहां जो हेल्पिंग वर्ब था इज, बस इसे हमें आगे पीछे कर देना है 1 to 2, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो क्रिकेट इज को हमने क्या किया, इज क्रिकेट। तो इज क्रिकेट, फिर से हमें V3 लगाना है, प्लेड बाई अस। ये हो गया हमारा आंसर कि इज क्रिकेट प्लेड बाई अस, क्या क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। अब अगर इसे फिर से नेगेटिव करें कि वी डोंट वी प्ले क्रिकेट, अगर हम ऐसा कर दें, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डोंट वी प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सेम हो जाएगा कि क्या क्रिकेट हमारा द्वारा नहीं खेला जाता है। तो सेम करेंगे, सिर्फ ये सेम आंसर, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, बस इसमें हमें नॉट यूज कर देना और कुछ नहीं करना है। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये आपने देखा कि किसी भी तरह की आपको परेशानी यहां पर इसे समझने में नहीं हुई। प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस को हमने आराम से यहां देख लिया कि एक्टिव को पैसिव कैसे करते हैं। आपने देखा कि पहले हमने स्टेटमेंट्स देखी, फिर हमने उसे नेगेटिव करके देखा, उसके बाद हमने उसने इंटेरोगेटिव करके देखा, फिर हमने इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव डालकर देखा। बस इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है और इस बात को याद रखना है कि प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इज एम आर को लेके चलते हैं, उसके बाद हमें V3 यूज करना होता है। और अगर नेगेटिव हुआ तो नॉट ऐड कर देना है, और जैसे ही इंटेरोगेटिव हुआ यानी कि एक सवाल बन जाता है एक्टिव, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर हमारा है उसे हमें सामने सबसे पहले यूज कर लेना है, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनता है, उसे हमें उसके बाद यूज कर लेना है, इज एम आर के बाद में। राइट, एकदम क्लियर, एकदम इजी था ये। अब मान लो कि ये सवाल सिर्फ ऐसा होता कि वी प्ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है, ये आपको ध्यान से समझना है। यहां हमने देखा वी प्ले क्रिकेट, और यहां आप देख रहे हो कि वी प्ले, फर्क क्या है समझो। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। तो क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये एक सवाल है कि क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी प्ले को। तो आंसर है नो। सवाल था कि क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर है नो। क्यों आंसर नो है? क्योंकि
इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमारे पास देखो यहां पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, यहां प्ले हमारे पास वर्ब है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब तक किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच करके देखो, हिंदी में भी अगर हम कहते हैं कि हम खेलते हैं मतलब वी प्ले, तो इसका अब पैसिव कैसे बनाया जा सकता है कि खेला जाता है। अब यहां पर किसके द्वारा खेला जाता है और क्या खेला जाता है ये क्लियर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां नहीं था, तो इसका पैसिव नहीं बन सकता है। तो अब अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे हमने यहां पर किया कि वी प्ले क्रिकेट, तो यहां पर क्रिकेट हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास था कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम ऐसा कह सकते थे कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, इसलिए वहां पर हमारा पैसिव होगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट था। तो कई इस तरह की एग्जांपल्स अगर आपके सामने आए जहां आपको लगे कि नहीं यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है और इसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो पैसिव पॉसिबल नहीं होगा। वो आपको खुद से थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना है हिंदी में। एंड आई होप कि ये प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस आपको पूरे क्लियर हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट्स भी दिखा दिए, नेगेटिव्स भी दिखा दिए, इंटेरोगेटिव्स भी करके दिखा दिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगली कैटेगरीज के कुछ पैसिव एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस बताने वाला हूं। उसे देखने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियोस का, और यहां तक देखने के लिए, समझने के लिए, साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये चैप्टर पहुंच सके और वे भी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।